हाय फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर शिखा गुप्ता फ्रॉम देवा हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर। आज मैं आप लोगों को एग फ्रीजिंग के बारे में बताऊंगी। एग फ्रीजिंग क्या होता है? एग फ्रीजिंग मतलब बीज को फ्रीज करना, बीज को जमा कर लेना, ताकि अगर किसी लेडी को बाद में प्रेगनेंसी प्लान करनी हो तो वो जो रखे हुए बीज हैं वो उसके काम आ सके। इस तरह का हम कब करते हैं? इस तरह का करने के कुछ 4-5 कारण हैं। सबसे पहला कारण कि पेशेंट को किसी भी तरह का कैंसर है। अगर पेशेंट को किसी भी तरह का कैंसर है, उसकी शादी नहीं हुई है या उसके बच्चे नहीं हुए हैं और उसको बाद में ये सब चीजें करना है और अभी उसको पता चला है कि उसको कैंसर है, तो उसको अपने जो बीज हैं वो फ्रीजिंग करा देना चाहिए। जैसे मान लीजिए उसको ये पता चला कि उसको ओवरी का ही कैंसर है, ओवरी का ही कैंसर है, अब ओवरी निकल जाएगी तो फिर बीज कहाँ जाएंगे? तो ऐसे केसेस में हम आजकल पेशेंट के जो बीज हैं वो फ्रीज कर देते हैं, ताकि जब वो शादी करे या जब वो प्रेगनेंसी प्लान करे तो उसके वो जो रखे हुए बीज हैं वो काम आ सके। क्योंकि पेशेंट कैंसर का ट्रीटमेंट लेगी, सर्जरी करवाएगी, कीमोथेरेपी लेगी, रेडियोथेरेपी लेगी, इन सब चीजों से बीज नष्ट हो जाते हैं और पेशेंट को बाद में बच्चा नहीं हो पाता। सेकेंड जो कारण है, ओवरी पर किसी भी तरह का ऑपरेशन, जैसे कि पेशेंट को एंडोमेट्रियोसिस है या उसको ओवरी में किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया है, तो उन केसेस में भी oocyte फ्रीजिंग करा जाता है। थर्ड होता है कि पेशेंट की शादी नहीं हुई है और पेशेंट की ओवरीज में कोई डिजीज है जिसके लिए उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, जैसे कि कैंसर है, इन्फेक्शन है, एंडोमेट्रियोसिस है, तो उन पेशेंट्स को भी हम एग फ्रीजिंग की सलाह देते हैं। कुछ पेशेंट्स होते हैं, अभी जैसे मान लीजिए 27-28 साल की उम्र है, बच्ची पढ़ रही है और उसका AMH कम आ रहा है, AMH लो है, और वो ये कह रही है कि मैम अभी तो मेरा कोई प्लानिंग नहीं है 2-3 साल तक शादी करने का। तो भाई आप अगर 2-3 साल बाद प्लानिंग करोगे तो आपके एग्स तो एक भी नहीं बचेंगे, फिर आपको IVF करवाना पड़ेगा, वो भी एग डोनर से IVF कराना पड़ेगा। तो इसलिए आप अपने, अगर आपका AMH कम है, फर्टिलिटी कम है, आपको कोई ओवरी का बीमारी है, तो भी आपको अपने एग फ्रीज करा देने चाहिए, ताकि वो जो एग्स हैं वो आपको अपना जेनेटिक बेबी दे सके। तो ये कुछ कॉमन कारण हैं जिन केसेस में हम oocyte फ्रीजिंग करते हैं। और ये जो रखे हुए बीज हैं, आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, आज से 5 साल पहले तो एग फ्रीजिंग वाज नॉट अ सक्सेसफुल प्रोसीजर, बट नाउ एग फ्रीजिंग सक्सेसफुल प्रोसीजर है। और कॉमनेस्ट जो केसेस होते हैं जिसमें एग फ्रीजिंग करा जाता है वो है कैंसर, सेकेंड है एंडोमेट्रियोसिस, थर्ड है लो AMH पेशेंट। ये 3 तरह के जो पेशेंट हैं उनमें सबसे कॉमनली एग फ्रीजिंग करा जाता है। एग फ्रीजिंग एक सेफ प्रोसीजर होता है, उसको आराम से हॉस्पिटल में जाके आप करवा सकते हैं। जनरली जो प्रोसीजर है उसमें 15 से 20 दिन लगते हैं और पेशेंट को उसके कोई मेजर कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते। थोड़ा बहुत उल्टी, उबका, पेट में दर्द जो कि टेम्परेरी होता है, 10-12 दिन में रिजॉल्व हो जाता है। थैंक यू।